तो तुमने काफी सारे यूट्यूबर्स और कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को देखा होगा जो कि 5 फिंगर क्लॉ पे खेलते हैं और उनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और उन लोगों को देखने के बाद कभी ना कभी तुम्हारे मन में भी जरूर आएगा कि क्यों ना मैं भी 5 फिंगर क्लॉ खेलना शुरू कर दूं। पर भाई 5 फिंगर क्लॉ को सीखना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूँ कि आप 5 फिंगर क्लॉ पे कैसे खेल सकते हो। और इस वीडियो में 5 फिंगर क्लॉ की बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब जैसे कि आपको फोन कैसे पकड़ना है, आप लोगों को सेटिंग्स क्या रखनी है, आप लोगों को ट्रेनिंग ड्रिल्स क्या रखनी है जिसकी वजह से आप लोगों का गेम प्ले इंप्रूव हो जाए, सब चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब 5 फिंगर क्लॉ खेलना सीखने से पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि 5 फिंगर क्लॉ खेलने पे आप लोगों को क्या एडवांटेजेस मिलेंगी और क्या डिसएडवांटेजेस। हाँ, आपने सही सुना, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है 5 फिंगर क्लॉ खेलने की। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से 5 फिंगर क्लॉ खेल रहा हूँ और आप लोगों ने मेरा मेन चैनल पे मेरा गेम प्ले तो देखा ही होगा कि मैं 5 फिंगर क्लॉ पे कितना तगड़ा खेलता हूँ। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो यही रहता है कि भाई आप एक टाइम पे ना 5 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हो गेम खेलने के लिए, जिसकी वजह से आप अलग अलग बटन्स ना सेम टाइम पे दबा पाते हो। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख ही पा रहे होगे, मैं यहाँ पे जिगल दे रहा हूँ, फिर अचानक से क्राउच कर दे रहा हूँ, फिर पीक कर दे रहा हूँ। और इसकी वजह से ना यहाँ पे एनिमीज को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जा रहा है। और बेसिकली अगर आप पे मल्टीपल एनिमीज रश कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे 5 फिंगर क्लॉ आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है और यहाँ पे आप लोगों के रिफ्लेक्सेस वगैरह भी थोड़े फास्ट हो जाते हैं। अब एडवांटेजेस सुन के तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा, पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप ज्यादा फिंगर्स यूज करोगे गेम खेलने के लिए, जिसकी वजह से ना लंबे टाइम तक गेम खेलने पे आपके हाथों में या फिर आपके फिंगर्स में ना पेन हो सकता है। और ये चीज सबके साथ होती है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज 5 फिंगर क्लॉ खेलने का ये होता है कि आप क्योंकि ज्यादा उंगलियां यूज करोगे गेम खेलने के लिए, तो फोन पकड़ने के लिए आप लोगों की कम उंगलियां यूज होती हैं, जिसकी वजह से ना आपके फोन पे आपकी ग्रिप लूज हो सकती है। और जो जायरोस्कोप खेलने वाले बंदे हैं ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब जो आपका एम रहेगा वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, या फिर आपके जो स्प्रेज होंगे वो खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से ना आप लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है गेम खेलने के लिए। मतलब कि अगर आप लोग 4 फिंगर या फिर उससे कम वाला क्लॉ खेलोगे तो उसमें आप लोगों को अपना एम इंप्रूव करने के लिए कम मेहनत लगेगी। पर वहीं पे अगर आप लोग 5 फिंगर क्लॉ खेलोगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। बट हाँ, अपना एम इंप्रूव करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। आप लोग एग्जांपल के तौर पे ये वाला स्प्रे देखो। तो चलो बात करते हैं कि आप लोगों को फोन पकड़ना कैसे है। तो देखो, फोन पकड़ने का ना हर किसी का अलग तरीका होता है। अब मैं कैसे पकड़ता हूँ वो दिखा देता हूँ। तो ये जो तुम लोगों को नीचे वाली 2 उंगलियां दिख रही है ना, उस पर मैं अपना फोन इस तरीके से पकड़ता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरी उंगलियां कुछ इस तरीके से रहती है। और राइट साइड में नॉर्मली जैसे आप लोग 4 फिंगर में पकड़ते हो ना, वैसे पकड़ सकते हो। अब जो मेरे केस में देखो, 3 जो उंगलियां दिख रही हैं आप लोगों को नीचे की, मैं इनको कुछ इस तरीके से मोड़ता हूँ और ऐसे फोन पकड़ लेता हूँ। अब कुछ लोगों का तरीका अलग होता है, कुछ लोग इन तीनों उंगलियों को पूरा मतलब स्ट्रेट करके भाई मतलब फोन पकड़ते हैं। पर लेकिन मुझे इस तरीके से कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं थोड़ा उंगलियों को मोड़ के ही यहाँ पे कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो मैं ऐसे ही खेलता हूँ जिस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, आप जिसमें आप अपनी ग्रिप ज़्यादा बेटर तरीके से बना पाओ, आप उसमें खेल सकते हो। मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे बंदे 5 फिंगर क्लॉ सीखते समय गलती करते हैं। देखो, जब आप 4 फिंगर, 3 फिंगर या 2 फिंगर खेलते हो ना, उस समय आपका फोन बिल्कुल बराबर रहता है। बट जब आप 5 फिंगर खेलते हो ना, तो एक साइड से आपका फोन हल्का सा टिल्ट हो जाता है और वो नेचुरल चीज़ है। हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ ना हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ हो। मेरे केस में मेरा जो लेफ्ट साइड से फोन है ना, हल्का सा नीचे की तरफ को टिल्ट रहता है। अब आप जबरदस्ती भाई फोन को बराबर रख के खेलने की कोशिश करोगे तो आप खेल नहीं पाओगे। तो आप जैसे जैसे 5 फिंगर क्लॉ पे खेलोगे, आपका धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा और आपकी ग्रिप भी अच्छे से बैठ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की। तो ज्यादातर बंदों का कुछ इस तरीके का 5 फिंगर कंट्रोल सेटअप होता है और मैं इसी कंट्रोल सेटअप को यूज करता हूँ। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ सेटअप को और मुझे आज तक कभी भी दिक्कत नहीं आई है किसी भी चीज को लेके इस कंट्रोल्स में। और अगर आप लोगों को मेरा कंट्रोल कोड चाहिए तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई मेरे फोन का डिस्प्ले 6.7 इंचेस का है और अगर आपके फोन का भी सेम इतना ही डिस्प्ले है तब तो आप मेरा कंट्रोल कोड आराम से यूज कर सकते हो। बट अगर आपके फोन का साइज इससे थोड़ा सा बड़ा या इससे कम है ना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कंट्रोल कोड ना लेके खुद से भाई स्क्रीनशॉट लेके कंट्रोल्स लगा लो, नहीं तो भाई आपके बटन इधर उधर हो जाएंगे और आप सही से खेल नहीं पाओगे। एंड अभी यहाँ पे मैं आपको अपनी कुछ बेसिक कंट्रोल सेटिंग्स दिखा दे रहा हूँ। एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेम इन्हीं सेटिंग्स पे खेलो 5 फिंगर क्लॉ को। एंड जो ये एडवांस कंट्रोल सेटिंग्स है, इनको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये आप जो पहले से यूज करते आ रहे हो, जिसमें आपका हाथ बैठा हुआ है, वही आप यूज करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टिल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या सेटिंग्स रखनी है, क्या आपके कंट्रोल्स होंगे, किस तरीके से आपको फोन पकड़ना है 5 फिंगर पे, सब बता दिया है। अब बची है सिर्फ ट्रेनिंग ड्रिल्स, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप दुनिया के किसी भी कंट्रोल्स पे खेलो, किसी भी सेंसिटिविटी पे खेलोगे, आप अच्छा नहीं खेल पाओगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 5 फिंगर क्लो को प्रैक्टिस कैसे करना है। ओके, तो जब आप 5 फिंगर क्लो पे शिफ्ट होगे ना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको सबसे पहले आने वाली है आपके फायर बटन पे,
आपका जो प्रोन वाला बटन है उस पे, और जो आपका क्राउच वाला बटन है उस पे, और साथ में जोयस्टिक पे भी। तो सबसे पहले तो आपको इस जगह पे आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, एंड यहाँ पर ना आपको इन्हीं सब बटन्स की प्रैक्टिस करनी है। एंड ये सिर्फ एक वार्म अप ड्रिल होने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से ना, जो सामने बॉट्स हैं इनके हेड पर एम रखना है, जिगल देते हुए आप लोगों को हर तरह की मूवमेंट देनी है और फायर करना है। एंड यहाँ पर जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप अच्छे से अपने जो भी फायर बटन है और जो भी आपका क्राउच और आपका प्रोन वाला बटन है उसकी आप अच्छे से प्लेसमेंट को ना मतलब फिक्स कर पाओगे। मतलब आपको पता रहेगा कि मेरा एग्जैक्टली मतलब बटन किस जगह पे प्रेस हो रहा है और मुझे एग्जैक्टली किस जगह पे अपना बटन रखना है। अब इसके बाद आ जाती है हमारी सेकंड ड्रिल, जहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी असली ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आपको इस जगह पे आना है, यहाँ से आप जाओगे शूटिंग ट्रेनिंग पे एंड सीधा आप इस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे जो आपको सामने टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, आपको सिंपली यहाँ पे स्कोप ओपन करना है सामने टारगेट के हेड पे और फायर बटन दबा के फायर करना है। और यहाँ पे आपको नॉर्मली 5 से 6 गोलियों का बस्ट मारना है। अब इससे आप जब 5-10 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका फायर बटन आपका यहाँ पे मसल मेमोरी में बैठ जाएगा। एंड एक बार आपका यहाँ पे फायर बटन पे हाथ बैठ गया, उसके बाद आपको सेम चीज करनी है, पर इस बार आपको क्राउच भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रोन बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस टारगेट का जो हेड है ना, वहां पर आपका एम खुलना चाहिए। और आपको यहाँ पे ना तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको दिमाग में ये ना बैठ जाए कि कौन सा बटन किस फिंगर पे किस जगह पे है। क्योंकि 5 फिंगर में ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती थी। क्योंकि जो बटन मैं अब यहाँ पे प्रोन के लिए और क्राउच के लिए यूज करता हूँ ना, ये मेरा पहले फायर बटन हुआ करता था। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, आपको भी दिक्कत होगी, बट हाँ 1-2 दिन में आपका नॉर्मल हो जाएगा। अब कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद आपको एग्जैक्ट इस जगह पे आना है और यहाँ पर आपको अपनी डैमेज दो अंदर आओ की प्रैक्टिस करनी है। और रिच फाइट्स में भी आपको ये वाली ड्रिल ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। एंड देखो, स्टार्टिंग में आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट करना है या फिर मेरा एम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग में ना ही आप लोगों के पास स्पीड आएगी, ना ही आपका एम अच्छा रहेगा, वो धीरे धीरे आप लोगों का इंप्रूव होता रहेगा। मेन चीज यहाँ पे ये है कि आप सही टाइम पे सही बटन दबा रहे हो, वो मेन चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे पिछली वाली ड्रिल का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, हो सकता है कि आपसे स्टार्टिंग में ये चीज ना हो, बट जैसे थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। देखो यहाँ पे आप लोग मेरे हैंडगैम में देख सकते हो मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पीक वाला बटन और क्राउच वाला बटन एक साथ दबा रहा हूँ, थोड़ा सा डैमेज देके वापस मैं कवर में आ जा रहा हूँ। तो इस चीज का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत काम की ड्रिल है। और अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी स्प्रेज की। तो आपको इस जगह पे आना है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाना है, कस्टमाइज करके आपको सेम जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ ना, ये वाली सेटिंग्स आपको यहाँ पे लगा देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। हर एक स्कोप के साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपके स्प्रेज अच्छे नहीं जा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है स्प्रे में, तो मेक श्योर करना कि भाई आपकी जो ग्रिप है वो अच्छे से बनी हुई है। अगर आप अपने फ़ोन को टाइटली होल्ड नहीं करोगे तो भाई आपके स्प्रेज बहुत ज़्यादा शेक होंगे। अब स्प्रेज वगैरह थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ना यहाँ पर डैमेज जोन अंदर की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको ना यहाँ पे हल्का सा बस्ट मारना है उठ के, उसके बाद दूसरी जगह से हल्का सा पीक करना है, उसके बाद एक और बस्ट मारो एंड देन उसके बाद दोबारा से डैमेज दो दूसरी जगह से। मतलब यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इससे आप लोगों की जो फिंगर्स पे कंट्रोल होगा ना, वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इसके बाद 5 मिनट आप अपनी क्रॉसहेयर प्लेसमेंट प्लस गन स्विच की भी प्रैक्टिस कर लेना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, जिगजैग मूवमेंट देते हुए सामने वाले टारगेट्स के ऊपर एम रखना है और अपनी गन स्विच करते रहना है। जब भी आप ओपन से सामने वाले बंदों पे रश करते हो ना, तो ये वाली ड्रिल आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि इससे आपकी ना एक हैबिट बन जाती है। जब भी आप ओपन से बंदों पे पुश करोगे ना, एक तो आप अपने आप ही जिगजैग मूवमेंट देने लग जाओगे और यहाँ पर आपका जो एम रहेगा ना, वो भी बंदों के ऊपर रहेगा। आपकी क्रॉसहेयर प्लेसमेंट क्योंकि अच्छी रहेगी। और अगर आप फ्री फायर दोगे, आपकी एक गन का एमो खत्म हो गया ना, तो आप दूसरी गन भी बहुत जल्दी स्विच कर लोगे। और ये वाली प्रैक्टिस ना भाई मैं रोज करता हूँ। अब इस जगह पे आके आप अपनी कुछ रिफ्लेक्सेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप लोगों के कंट्रोल्स पे आपका और भी ज्यादा बेटर तरीके से हाथ बैठ जाए। यहाँ पे आपको प्रोन करना है, क्राउच करना है, फायर करना है और आपका एम यहाँ पे टारगेट के ऊपर होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है सिमुलेशन ट्रेनिंग पर और यहाँ पर आके आपको डिफिकल्टी लेवल 2 करनी है। और यहाँ पर अब आप प्रैक्टिस करोगे अपनी हिप फायर की, अपनी सभी मूवमेंट्स की, और आपको यहाँ पे सभी तरह की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप यहाँ पे क्राउच करके स्कोप खोल के मारोगे, हिप फायर भी दोगे, यहाँ पे ड्रॉप शॉट भी मारोगे। मतलब जितनी भी तरह की मूवमेंट होती है ना, सब आप यहाँ पे इन बॉट्स के सामने प्रैक्टिस करोगे। और इस वाली ड्रिल को 5-10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करना, और जरूरी नहीं है कि आपको रोज ये वाली ड्रिल करनी है। मतलब जब तक आपका हाथ नहीं बैठ रहा है ना, तब तक ही इस वाली ड्रिल को प्रैक्टिस करना। अब आ जाती है अपनी फाइनल और लास्ट ट्रेनिंग ड्रिल। तो आपको इस जगह पे आना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे जाके कस्टमाइज कर देना, 20 मीटर वाला टारगेट ऑन करना, हेल्थ कर देना 170 और मूवमेंट स्पीड भी 170 के बराबर करके हेल्थ फुल कर देना।
अब यहाँ पे मैंने मूवमेंट स्पीड 170 के बराबर क्यों करवाई है वो आप यहाँ पे देख के समझ जाओगे। भैया आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी जिगल की स्पीड होती है ना उसके एग्जैक्ट बराबर हो चुकी है सामने वाले टारगेट की स्पीड। तो अब आपको पीछे आ जाना है और यहाँ पर आके ना आपको सामने वाले टारगेट को ट्रेस करना है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो गन्स आप सबसे ज्यादा यूज करते हो ना क्लासिक में, उन्हीं गन्स के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करना। और हाँ भाई, यहाँ पे P90 या फिर DBS मत चलाने लग जाना, मैं यहाँ पे नॉर्मल गन्स की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद आपको सीधा जाना है TDM में और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी एम और अपनी मूवमेंट की रियल एनिमीज के सामने। और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, बहुत सारे बंदे TDM में P90 चलाते हैं, ग्रोजा चलाते हैं, कोई M24 चला रहा है। भाई ये चीज़ें मत करना और ना ही स्लाइड करना। नॉर्मल जैसी आप फाइट अपनी क्लासिक में लेते हो नॉर्मल अपनी गन से, जैसे कि M4 वगैरह, तो ऐसी गन से आपको प्रैक्टिस करनी है और स्लाइड बिल्कुल भी यूज मत करना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई आप TDM में तो बंदे मार लोगे, पर जहाँ पे क्लासिक में आपके सामने बंदे आएंगे ना, जहाँ पे आप रियली में स्लाइड नहीं मार पाते, जहाँ पे आप M24 की एक गोली में बंदों को नहीं मार पाते, वहाँ पे आप एनिमीज के सामने चोक कर दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्लाइड बिल्कुल नहीं करनी है और M4 से प्रैक्टिस करनी है। एंड भाई जितने भी बंदे इस गेम को फन के लिए खेलते हैं, बस कैजुअली खेलते हैं, उन लोगों को ये ड्रिल्स रोज करने की जरूरत नहीं है। जब तक भाई आपका गेम में हाथ नहीं बैठता, जब तक आप 5 फिंगर क्लो सही से नहीं सीख जाते, आपको सिर्फ तभी तक ये प्रैक्टिस करनी है। और जब जब आपको फील हो कि भाई आपका गेम प्ले डाउन जा रहा है, तभी आपको इन ड्रिल्स की प्रैक्टिस करनी है। पर जो बंदे गेम में बेटर बनना चाहते हैं, चाहे वो ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या फिर भाई जिनको यूट्यूब पे कंटेंट डालना है, बेसिकली जो लोग अच्छा खेलना चाहते हैं और 5 फिंगर क्लो को मास्टर करना चाहते हैं, उन्हें मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी ड्रिल्स आपको मैंने इस वीडियो में बताई हैं, आप रोज सभी ड्रिल्स को प्रैक्टिस करो, ताकि भाई आप लोगों का गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाए। सो गाइस 5 फिंगर क्लो के बारे में जितनी भी चीजें थी वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। बाकी आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने इस वीडियो में आज अगर कुछ नया सीखा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर पाओ। बाकी आप लोगों ने 5 फिंगर क्लो तो सीख ही लिया है। अब अगर आप मेरा 5 फिंगर क्लो का खतरनाक गेम प्ले देखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो।